बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश का इंतहाई अहम टॉपिक फॉर्मल लेटर के नाम से आज हम सीखने और समझने जा रहे हैं। और ये लेक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मैं आपको आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 नंबर गिफ्ट देने जा रहा हूँ। हमारा मीरपुर बोर्ड हो, फेडरल फेडरल बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो पाकिस्तान का, उसमें फॉर्मल लेटर पूछा जा रहा है अब। और एक ऐसा मेथड है, जो मेथड जिसको मैं आपको लिखवाऊंगा, आपने उसी को 100% फॉलो करना है। और उस मेथड को फॉलो करते हुए एक ऐसा लेटर भी लिखवाने जा रहा हूँ जिसमें आपके पास करंट इशू से रिलेटेड कोई मर्जी लेटर आ जाए, आपने इसी लेटर को उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है और 8 नंबर आपको मेरी तरफ से गिफ्ट मिल जाएंगे। और दुआ में आपने फिर मुझे याद करना है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में मतलब मकसद उसका आपस में डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस इज दैट कि फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं किसी अखबार के एडिटर के नाम, किसी अपने प्रिंसिपल के नाम, किसी आपने फॉर्मल लेटर लिख लिया किसी डायरेक्टर के नाम, किसी इदारे के सरबराह के नाम। यह आपकी रस्मी गुफ्तगू है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर जितनी सारी आप लिखते हैं अपने वालिदैन के नाम, दोस्तों के नाम, अजीजों कारब के नाम, वो इनफॉर्मल लेटर है। आज उसकी जगह हम इनफॉर्मल तौर पे हमारे व्हाट्सएप पे टॉक करते हैं या सिंपल मैसेज में हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो अब इनफॉर्मल लेटर का रुझान या रिवाज कम हो चुका है। आज के दौर में हम फॉर्मल लेटर की तरफ ही जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मल लेटर ही पूछा जाता है। तो एक फॉर्मल लेटर लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले जो स्पेसिमेन लिखवाऊंगा, जो नमूना लिखवाऊंगा, ये सब लेटर के लिए सेम है। और एक ऐसा लेटर लिखवाऊंगा जो जितने भी करंट इश्यूज है हमारे पास, वो लाइक आपकी लोड शेडिंग का इशू हो, एनर्जी क्राइसिस हो, शुगर क्राइसिस हो, आपकी रोडें खराब हैं, आपकी लोड शेडिंग का मसला है, कोई प्रॉब्लम भी है, जितने भी आपके टेररिज्म है, करप्शन है, ड्रग एडिक्शन है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, कोई भी ऐसा इवल है जो आपके पास करंट तो आपके मतलब उस टाइम पे चल रहा है, अगर उस तरह कोई लेटर आपको आ जाता है तो आपने हू बहू इसी लेटर को उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। आपने कुछ भी अपने से नहीं तैयार करना, यही चीज लिखनी और आपको इंशाल्लाह 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 पूरे नंबर ग्रांट हो जाएंगे। अभी के लिए ऐसा है, स्पाइसीमैन पे आपने गौर करना है। सबसे पहले आपने अपने जो पेज का लेफ्ट हैंड है, उल्टे हाथ पे आपने लिखना है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में आपने अपना अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, वेल एंड गुड, बट एग्जाम में बैठे हुए हैं तो इसी को फॉलो करें। एग्जामिनेशन हॉल, सर साथ साथ लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए चीजों को नोट डाउन कीजिएगा, समझिएगा। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, ठीक है जी। ए के बाद भी फुल स्टॉप, बी के बाद भी फुल स्टॉप, सी की ऐसे ही लिखना है और हॉल के बाद आपने डालना है कॉमा। और ये याद रखें सारी चीजें क्या कहलाती हैं, सेंडर एड्रेस। क्या? सेंडर एड्रेस। और सेंडर एड्रेस के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 0.5। हर चीज के नंबर है सर। लेटर हो गया, रिपोर्ट होगी, एप्लीकेशन हो गया। इसमें सबसे पहले तो ये चीज याद रखें कि ये आपने पेज के टॉप से स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपके पास कोई क्वेश्चन खत्म हुआ हो पेज के सेंटर में और आपका अगला क्वेश्चन फॉर्मल लेटर बन रहा हो या एप्लीकेशन रिपोर्ट बन रही हो, आपने वहीं से स्टार्ट कर देना। नहीं, उस जगह को छोड़ दें, अगले पेज पे चले जाएं, पेज के टॉप से स्टार्ट करें। सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, भेजने वाले का पता, और उसके 0.5 नंबर आपको ग्रांट हो जाएंगे। फिर एक लाइन छोड़नी है। सर जो चीज जिस तरह लिखवा रहा हूं आपने ऐसे ही लिखनी है। एक लाइन आपने अपने एग्जाम वहां पे पेपर पे छोड़नी है। फिर इसके बाद डेट लिखनी है, 5 जुलाई। इस डेट के साथ मेरी बड़ी रगबत है क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ भी यही है, तो मैं अक्सर यही लिखवाता हूँ, 5 जुलाई 2025। इसके भी आपको 0.5 नंबर मिलेंगे। सर हर स्टेप पे नंबर है। जो चीज लिखवा रहा हूँ ये बोर्ड की तरफ से 100% ऑथेंटिक है और 100% अथोराइज्ड है। इंशाल्लाह इसी पैटर्न पे आपको नंबर मिलेंगे। फिर आपने एक लाइन फिर छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ के आपने रिसीवर एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपको लेटर आ गया, आपको लेटर आया जी कि लेटर टू एडिटर, एडिटर के नाम में खत लिखें और आपके मोहल्ले में लोड शेडिंग का मसला चल रहा है, आपके मोहल्ले में कोई एनर्जी क्राइसिस है, टेररिज्म चल रही है, ड्रग एडिक्शन है, हम लोड शेडिंग को ही लेके माइंड में चलते हैं। ठीक हो गया? तो हम एडिटर, अखबार के एडिटर के नाम लिख रहे हैं, द एडिटर, इसी तरह आगे आएगा कॉमा, जो अखबार, पहले पहले उस बंदे का डेजिग्नेशन लिखना है, जो उस बंदे का ओहदा है, वो एडिटर है तो हमने लिखा द एडिटर। वो अखबार का नाम लिखना है जिस अखबार का एडिटर है, मैंने अखबार का नाम लिख लिया द टाइम्स। सर कॉमा डालेंगे? नहीं डालेंगे, गलत होगा। फिर इसके फौरन बाद सिटी ABC, और ये चीज क्या कहलाती है? रिसीवर एड्रेस। क्या कहलाती है ये? रिसीवर एड्रेस।
और इसके भी कितने नंबर है सर? 0.5। कितने नंबर है? 1.5 नंबर आपको अभी तक मिल चुका है, आपने कुछ भी नहीं किया, विद नो एफर्ट, सिंपल सेम चीज के आपको अभी तक 1.5 नंबर ग्रांट हो चुके हैं। इसके फौरन बाद फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़ के आपने सब्जेक्ट डालना है, और सब्जेक्ट 3 4 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के फौरन बाद कॉलन डालिएगा, 2 नुक्ते आपने डालने हैं, 2 फुल स्टॉप डालने हैं। सिटी एबीसी के बाद लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फौरन बाद कॉलन, और सब्जेक्ट 3 से 4 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक आ गया है कि लोड शेडिंग इशू, ठीक है जी, तो आपने सिंपल लिख लेना है रिगार्डिंग लोड शेडिंग इशू। बस इतनी सी बात, 3 4 वर्ड से ज्यादा आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और इस सब्जेक्ट के अल्लाह के हुक्म से आपको कितने नंबर मिल गए? 0.5। अभी तक 2 नंबर आप ले चुके हैं सर। सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, आपको ट्रैफिक इशू पे आ जाए, आपको स्ट्रीट क्राइम्स पे आ जाए, आपको एनर्जी क्राइसिस पे आ जाए, आपको शुगर क्राइसिस पे आ जाए, आपने यहाँ पे सिंपल वही बात लिखनी है, रिगार्डिंग शुगर क्राइसिस, रिगार्डिंग एनर्जी इशू, रिगार्डिंग टेररिज्म, रिगार्डिंग नेपोटिज्म, कोई भी आपको टॉपिक आ सकता है। और सब्जेक्ट 3 से 4 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी तक आपको 2 नंबर मिल चुके हैं। फिर इसके बाद आपने जो सैल्यूटेशन इस्तेमाल करना है, आप रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, डियर सर लिखते हैं, या सिंपल सर लिखते हैं, एक ही बात है। आप अच्छा सैल्यूटेशन इस्तेमाल करें, सिंपल लिख लें रिस्पेक्टेड सर। अगर मैडम बैठी है तो रिस्पेक्टेड मैडम लिख लें, लेकिन सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़िएगा, रिस्पेक्टेड मैडम लिख लें, जान लें रिस्पेक्टेड मैडम, और मैडम के बाद आपने क्या डालना है? कॉमा। लाजमी डालिएगा, नहीं डालेंगे गलत हो जाएगा। अच्छा, अभी एक और चीज याद रखें, अभी मॉडर्न इंग्लिश में एक अच्छा लेटर क्या किस चीज पर डिपेंड करता है कि हम इसकी जगह तब्दील भी कर सकते हैं। पहले हम सैल्यूटेशन लिख लें और बाद में सब्जेक्ट लिखें, कोई इशू नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप फॉलो कर लें क्योंकि आपके मुल्क में अभी यही चल रहा है। ठीक है, 0.5 नंबर इसके। तो अभी तक हमें 2.5 नंबर इन चीजों के मिल चुके हैं सर, विद इन नो टाइम हमने 2.5 नंबर सिक्योर कर लिए। 2.5 नंबर हमने फजूल में हमें मिल चुके हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने रिस्पेक्टेड मैडम के नीचे से ही लेटर स्टार्ट करना है। जो चीज लिखवाऊंगा सेम लिखनी है, कुछ भी आपने से ऐड नहीं करना। लेटर में कोशिश करनी है 3 पैराग्राफ लिखें, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हो, दूसरा बॉडी हो, तीसरा कंक्लूजन हो, फिर इसके बाद आपने एंडिंग कर लेनी, क्लोजिंग कर लेनी। ठीक हो गया? बस जो लिखवा रहा हूँ सर लिखते जाएं, छोड़े, बाकी आपने अपने से कुछ भी नहीं लिखना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझे। क्या गिफ्ट है जी? मैं आपको लिखवा रहा हूँ आई एम राइटिंग, बस आपने ऐसे याद रख लेना सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये खत लिख रहा हूँ, किस लिए जी? टू हाईलाइट अ सीरियस प्रॉब्लम, to highlight a serious problem that people are facing. I am writing this letter, देखिए आप नजर आ रहा है, I am writing this letter to highlight a serious problem that people in our area are facing, that people in our area are facing। मैं आप इस खत के जरिए एक बड़े अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ, जो मेरे शहर के लोग, जो मेरे इलाके के लोग अभी फेस कर रहे हैं। द इशू अब सर यहाँ पे जो इशू, मैंने डेट डाल दिया, अब जो इशू आया होगा ना आपने उठा के लिख लेना है, द इशू ऑफ, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट क्राइम आया होगा, आपने यहाँ पे डेश वहां नहीं लिखनी, वहां पे इसकी जगह पे स्ट्रीट क्राइम आया हुआ वो लिख लें, एनर्जी क्राइसिस आया हुआ वो लिख लें, टेररिज्म आया हुआ वो लिख लें, नेपोटिज्म आया हुआ वो लिख लें, फेवरेटिज्म आया हुआ वो लिख लें, शुगर क्राइसिस आया हुआ वो लिख लें, ठीक है, लोड शेडिंग आया हुआ वो लिख लें। सीधी सी बात, हमने नया काम तो कोई नहीं करना ना सर, व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन ना, आप मेरे होते परेशान ना हो, जो भी आया हो यहाँ पे लिख लीजिएगा। द इशू ऑफ लोड शेडिंग, जो भी फॉर एग्जाम्पल आया, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है जी, लोड शेडिंग का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सर आपका जो इंट्रोडक्शन है ये तकरीबन 2 से 3 लाइनों से ज्यादा नहीं, ज्यादा 4 लाइनें लिख लें, 4 लाइनें नफ, से ज्यादा ना लेके जाएं। ठीक है, कोशिश करें 2 से 3 लाइनों में आपने इंट्रो करा दिया। अब आप बॉडी पे आएंगे,
इसको नाम क्या देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये आपका इंट्रो है और ये अब इसके बाद बॉडी स्टार्ट हो रही है। बॉडी में पूरी कहानी बतानी है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास जगह बच रही इसी पे आपको लेटर खत्म करा दूं। द करंट सिचुएशन ऑफ, अब मैं डैश डाल रहा हूँ, डैश में आपने लोड शेडिंग जो भी आया मसला आप यहाँ लिख सकते हैं, जिसपे आपको टॉपिक आया हुआ आपने वो लिख लेना है। द करंट सिचुएशन ऑफ लोड शेडिंग इज वेरी अपसेटिंग। ठीक है जी। द करंट सिचुएशन ऑफ लोड शेडिंग, ऑफ एनर्जी क्राइसिस, ऑफ नेपोटिज्म, ऑफ टेररिज्म, जो भी आपको आया हुआ आपने लिख लेना है। द करंट सिचुएशन ऑफ फेवरेटिज्म इज वेरी अपसेटिंग, ये बड़ा परेशान कुन बात है। इवन तो मैनी पीपल हैव कंप्लेंड अबाउट दैट। ठीक है जी। हत्ता के क्या हुआ जी, अब ये पैराग्राफ खत्म हुआ, पता लगना चाहिए कि ऊपर वाला पैराग्राफ खत्म हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है। पैराग्राफ की लाइन नहीं छोड़नी है, लेकिन पैराग्राफ को 1 2 3 4 स्पेसिस पहले खत्म करें, एक लाइन में आपके पास थोड़ी सी जगह बचे ताकि अगले को समझ आ जाए भाई साहब अगला पैराग्राफ शुरू हो गया और बंदा बॉडी लिखना शुरू हो गया। ठीक है। द करंट सिचुएशन ऑफ लोड शेडिंग इज वेरी अपसेटिंग इवन तो पीपल हैव कंप्लेंड अबाउट इट, इवन तो हत्ता के पीपल हैव कंप्लेंड, लोगों ने कंप्लेंट भी की है जी, अबाउट इट बिफोर, लोगों ने इससे पहले भी इसके बारे में कंप्लेन की है। जहां कामा डाला है बिफोर के बाद डालिएगा। नो रियल एक्शन हैज बीन टेकन येट, नो रियल एक्शन हैज बीन टेकन येट, अभी तक कोई ऐसा सीरियस इकदाम उठाया नहीं गया जिसकी वजह से हम इस मसले को जड़ से काट सकें, खत्म कर सकें। The current situation of load shedding, the current situation of terrorism, the current situation of energy crisis is very upsetting, even though people have complained about it, but no real action has been taken yet. Because of this, citizens are facing a lot of trouble and issues. Because of this, citizen लिख लें, people लिख लें, एक ही बात है। Citizens are facing, citizens sharing are facing, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, शेरी क्या कर रहे हैं, सिटीजन आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड सिटीजन आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, इसकी वजह से क्या हो रहा है जी, लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात उनको आ रही हैं। पीपल आर, बिकॉज ऑफ दिस सिटीजन आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड स्ट्रेस, इट फील लाइक, इट फील्स लाइक लिख लीजिएगा। ये आपने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा महसूस होता है। देयर इज नो प्रॉपर, देखिए मेरी कोशिश है मैं यहाँ पे ही आपको खत्म करूं, बट इसका अगर हमें जो है ना अगले पेज पे जाना पड़ता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बार बार टाइम देखना पड़ता है कि ज़्यादा बड़ा टाइम ना हो जाए। कोशिश मेरी होती है कि चीज़ें छोटे टाइम में जो है ना कम टाइम में वाइंड अप कर लूँ। बच्चा बड़ा लेक्चर देखने से तंग होता है। देयर इज नो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, देयर इज नो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस। ठीक हो गया। ये आपके पास दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ था जो बॉडी का खत्म हो गया यहाँ पे, इस फिर अगला पैराग्राफ शुरू कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल यही लिखना है सर, और कुछ भी ना लिखें। इट इज द टाइम, टू द हायर अथॉरिटीज, ये वक्त है किसके पास, इट इज द टाइम टू द हायर अथॉरिटीज, ये आपकी हायर अथॉरिटीज के पास वक्त है। बच्चे नीचे नहीं हो रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है ना इसको रेज किया जाए और अगले इसको रेज करके स्टार्ट से ऊपर से लिखा जाए, तो उस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना तंगी आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए और अच्छा पढ़े जा रहा है। ठीक है, मैं ऊपर से रेज कर रहा हूँ। क्या लिखा गया, इट इज द टाइम टू द हायर अथॉरिटीज, ये वक्त है किसके पास, हायर अथॉरिटीज के पास, टू टेक एक्शन, कि वो एक्शन लें, टू टेक एक्शन, वी नीड अ गुड प्लान, हमें एक अच्छे प्लान की जरूरत है, एंड स्ट्रिक्ट रूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड स्ट्रिक्ट रूल्स
टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। हमें एक अच्छे प्लान की जरूरत है कि ताकि इस मसले को हम जितना जल्दी हो सके हल कर लें। ये आपके पास एक और पैराग्राफ एंड हो गया। ये बॉडी शुरू है, इंट्रोडक्शन हमने 2 लाइनों में करवा दिया, फिर बॉडी का पहला पैराग्राफ भी एंड, बॉडी का दूसरा पैराग्राफ भी एंड हो चुका है। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आपने लिखना है, यह जो मर्जी आपके पास लेटर आता है आपने ये लाजमी बातें लिखनी है। आई होप यू विल पब्लिश, आई होप यू विल पब्लिश my letter in your newspaper, in your newspaper। मुझे पता है या मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा ये खत अपने न्यूज़पेपर में लाजमी छापेंगे। in your newspaper so that concerned authorities, ताकि जो अथॉरिटीज इनको डील करती हैं, लाइक जो सोशल इवल को डील करती है, जो ड्रग एडिक्शन को डील करती है, जो टेररिज्म को डील करती है, जो नेपोटिज्म को डील करती है, वो इसके बारे में सोचे। एंड आई होप यू विल पब्लिश माय लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज, सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज या कंसर्न ऑफिशियल्स, ऑफिशियल लिख लें, आई होप you will publish my letter in your newspaper so that the concerned officials see it and take quick actions। sorry, authorities see it, इसे देखें and take quick actions, और इस पे फौरन से ही अमल करें, फौरन से पहले क्विक एक्शन। ठीक है, ये आपके पास तीसरा पैराग्राफ बॉडी का खत्म हो चुका है। ठीक है जी, बल्कि ये साथ लिख लें, क्विक एक्शंस ऑन, दोबारा इस मसले के बारे में डैश, जो आपके पास मसला आया हुआ ऑन लोड शेडिंग बिफोर इट गेट्स वर्स, उससे पहले कि ये मजीद बदतर होती जाए, इस पे कंसर्न अथॉरिटीज को लाजमी सोचना चाहिए। आप मेरा लेटर, जो मेरा खत है, अपने न्यूज़पेपर में छापें, जिसकी वजह से शायद कंसर्न अथॉरिटीज इस बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएं। इसके बाद आपने उसको शुक्रिया के अल्फाज लाजमी कहने हैं। आई शेल बी वेरी थैंकफुल, शेल ना लगाएं, आई शेल ना लगाएं, विल लगाएं। मैं शेल के खिलाफ हूँ, शेल गोरा खत्म कर चुका है 2000 में। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर। ठीक है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर आप ये मेरा काम कर लेंगे। योर फेथफुली लिखिएगा एंड योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ओबीडेंटली नहीं लिख सकते, वो पता है आपको कि वहां पे ही इस्तेमाल करते हैं हम, कहाँ पे, ओबीडेंटली एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। योर फेथफुली एक्स वाई जेड। अब आपको याद हो तो 2.5 नंबर हमारे पहले कवर हो चुके थे। उसका क्या नाम है, सेंडर एड्रेस था, फिर डेट थी, रिसीवर सेंडर एड्रेस था, डेट थी, रिसीवर एड्रेस था, सब्जेक्ट था उसका आपके पास डियर जो हमने लिखा था, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड था, सैल्यूटेशन था। 2.5 नंबर वो हो गए थे। 5 नंबर आपको बॉडी के मिलने हैं। कितने? 5 नंबर लेटर में, 5 नंबर बॉडी के, 2.5 और 5 7.5, और 1 नंबर आपको इस चीज का मिलेगा। ये आपके पास क्लोजिंग है, आप क्लोजिंग कह दें, इसके आपको कितने मिलेंगे? 0.5 नंबर, और ये टोटल बन जाते हैं 8 नंबर। ये 8 नंबर आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। जो मर्जी आपके पास लेटर आए आपने उठा के लिखना, लेकिन वो हो सोशल लेवल्स का। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रिंसिपल के नाम में आता है, कोई और ऐसा मसला आ जाता है कि जो ऐसा अलार्मिंग इशू नहीं है, तो पैटर्न उसमें भी सेम रहना है। लेकिन इन चीजों के नंबर जो आपको बताया, बाकी पैटर्न के नंबर आपको तब ही मिल सकते हैं जब आप क्या करेंगे, बाकी बॉडी को टच करेंगे। अगर आपने बॉडी में एक लफ्ज भी ना लिखा और ऊपर से सारा सेम उठा के लिख लिया, फिर आप सोचे बिना कि आपको नंबर ग्रांट किए जाएंगे। क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर के लिए ये मीरपुर बोर्ड और फेडरल बोर्ड में ये टॉपिक लाजमी आएगा 8 नंबर का। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।